पेंसिल उठा लो आज, ठीक है ना। हाँ जी, आओ। 152 definition. In this part, unless the context otherwise requires, the expression state does not include the state of Jammu and Kashmir. देखो जिसके पास लेटेस्ट वेरिएंट है क्या उसमें अभी भी यही लिखा है? ठीक है, लेटेस्ट। आओ आओ, 153 गवर्नर ऑफ स्टेट। उधर क्या था? देखो ऊपर हेडिंग देखो, चैप्टर 2 दी एग्जीक्यूटिव, किसी की स्टेट की एग्जीक्यूटिव है। उधर अपना आर्टिकल 52, ठीक है जी, यूनियन की एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। एक बार जरा रेफर करो जल्दी से, आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 रेफर करो। मतलब देखो खोल के बेटा, देख खोल के देख आर्टिकल 52, उसके ऊपर क्या हेडिंग लिखी है। देखो चैप्टर 1 के नीचे क्या लिखा है? आर्टिकल 52। अरे भैया, आर्टिकल 52 पे देखो, ताकि मेरे को रिपीट ना करना पड़े। ये ऐसे ही चलेगा, एक पेन पेन रख इसके अंदर, जो आर्टिकल 52 वहां पे पेन रख, ये बार बार ऐसे ही होगा, ठीक है ना। क्या लिखा है चैप्टर 1 के नीचे? दी एग्जीक्यूटिव, ठीक है। रेफर करो आर्टिकल 153, क्या लिखा है गवर्नर के ऊपर? दी एग्जीक्यूटिव। ये स्टेट की एग्जीक्यूटिव, वो यूनियन की एग्जीक्यूटिव थी, ठीक है ना। ये कंपेयर करके ही पढ़ा जाता है, ध्यान रखना, ये बाय डिफॉल्ट कंपेयर करके पढ़ा जाता है, ठीक है। सिंपल, देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट प्रोवाइड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज अ गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट। यस, ये स्टार लगा लो। एक गवर्नर क्या एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 154 पे आ जाओ, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, ठीक है जी। उधर देखो जरा, कोई एग्जीक्यूटिव पावर दे रखी है 53 में, ठीक हो गया। आओ जरा, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक बात है जी। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम्ड टू ट्रांसफर गवर्नर और एनी फंक्शन, छोड़ दो इसको यहाँ तक, ठीक है जी। 154 का एक काफी है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, 153 के साइड में आर्टिकल 52 लिखोगे, आर्टिकल 52 के साइड में 153 लिख लोगे, ठीक है। अगर ये घर से एक्सरसाइज करना चाह रहे हो तो घर से एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। ऐसा करता हूँ मैं, स्टेट स्टेट वालों में लिखवा देता हूँ, ठीक है। बट फिंगर रखोगे वहां, ये विजुलाइज जरूर करना पड़ेगा। लिखो मत लिखो तुम्हारी इच्छा है, घर पे जाके लिखना। 154 के सामने कौन सा लिखोगे? 53 लिखोगे, ठीक है जी। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, वहां भी था अपॉइंटमेंट ऑफ, क्या बोलते, प्रेसिडेंट, इलेक्शन है, ठीक है ना। द गवर्नर ऑफ a state shall be appointed by the president by warrant under his hand, अंडरलाइन करो, स्टार लगा। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, कैसे? वारंट के थ्रू। 156 टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, उधर भी है क्या टर्म? बिल्कुल है, 56 है उधर, यहाँ पे 156 है, इजी हो जाएगा। द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यस, प्रेसिडेंट साहब जो जिस जिसको अपॉइंट करते हैं, लगभग लगभग वहां पे आपको प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मिलेगा। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? जब तक प्रेसिडेंट साहब खुश है आपसे, ठीक है ना। द गवर्नर में बाय राइटिंग अंडर हिज एड्रेस टू द प्रेसिडेंट हिज रेजिग्नेशन। बिल्कुल सही बात है जी। प्रेसिडेंट साहब किसको रेजिग्नेशन देंगे? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। गवर्नर किसको? प्रेसिडेंट साहब को। सब्जेक्ट टू द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल, अ गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच ही एंटर्स ऑफिस। ठीक है, आप जाए दो।
प्रोवाइडेड द गवर्नर शैल नॉट एक्सटेंडिंग एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल 156 पढ़ रहा हूँ, प्रोवाइड पढ़ रहा हूँ 156, कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर अपॉन एंटर्स अपॉन, सेम चीज वही लिखी हुई है। कोई बात नहीं, राष्ट्रपति साहब का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, परंतु कोई बात नहीं, अब जब जब तक नेक्स्ट नहीं आएगा तब तक होल्ड करके बैठेंगे। 157 क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर, क्वालिफिकेशन जैसा प्रेसिडेंट साहब की लिखी क्या, एलिजिबिलिटी 57, हाँ 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 सॉरी यस 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 58, चलो, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर अनलेस इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ कितना 35, प्रेजेंट की कितनी है, सेम है, सेम है। 158 कंडीशंस ऑफ गवर्नर ऑफिसर्स, उधर भी है क्या कुछ कंडीशंस, यस 59 उधर, the governor shall not be a member of either house of the parliament or house of the legislature or any state specified in the first schedule, and if a member of either house of the parliament or the house of the legislature of any state be appointed to the governor, he shall be deemed to have been vacated। क्या समझ जाएगा कि भैया उसने वैकेट कर दिया अपनी सीट। सेम प्रेसिडेंट के जैसे किसी भी हाउस का सदस्य नहीं होना चाहिए, अगर वो है यानी ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर को ही प्रेसिडेंट बना रहे तो कोई बात नहीं, वहां से फिर वैकेट करना, ठीक है। चलो, द गवर्नर शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सेम, द गवर्नर शैल बी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट टू ऑफ रेंट टू यूज सेम टू सेम, आगे आ जाओ, हाँ 3A पे स्टार लगा लेना, वेयर द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट, the emoluments and allowances payable to the governor shall be allocated among the state in such proportion as the president may by order determine। yes, 2 स्टेट का कार्यभार संभाल रहा है, 2 पोस्ट एक साथ होल्ड करके बैठा है। लेट से पंजाब हरियाणा के लिए अलग अलग गवर्नर हो जाए, तो अलग अलग सैलरी दोगे या एक सैलरी दोगे, 2 अलग अलग गवर्नर हैं, ठीक है। अगर एक ही गवर्नर है, जो प्रेसिडेंट साहब कहेंगे बस, बस खत्म। बिल्कुल, मान लो कोई स्टेट ऐसी हो जिसमें मेरा माथा खराब होता हो, ठीक है ना, अब उसको होल्ड भी तो करके रखना है, वरना तो 2 मिनट में रिजाइन डाल देगा वो, ठीक है ना, समझ रहे हो। चलो जी आगे 159 ओथ अफर्मेशन ऑफ द गवर्नर, उधर कौन सा था 60, शाबाश, ठीक है जी। सेम एवरी गवर्नर एंड एवरी पर्सन डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ द गवर्नर शैल बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब इन द प्रेजेंस ऑफ सीजीआई ऑफ द हाई कोर्ट, अंडरलाइन करो, प्रेजेंट साहब किसके सामने कर रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ये कौन सा चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, ठीक है ना। अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट हाई कोर्ट, ठीक है ना, नीचे फिर वो आ गया, अपना नाम कर लेना इसका। चलो आगे 160 discharge of the functions of the governor in certain contingency, the president may make such provision as he thinks fit for discharge of the function of the governor of a state in any contingency not provided for this chapter। ये अलग है जी, ठीक है जी। 161 पे आ जाओ, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पॉर्डन एक्सेट्रा टू सस्पेंड रेमिट, वो कौन सा था, वो 72 था, ठीक है जी। ये 61 है, द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स रिप्राइज, ध्यान रखो कौन सा वर्ड अलग आया है, देखो जरा एक बार, फिंगर डाली हुई ना, खोल के देखो पेज, पार्डन, रिप्राइज, रेस्पाइट्स, रेमिशंस ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट the sentence of any person convicted of any offense against any law relating to the matter to which the executive power of the state extend, but एक स्टेट के लिए है, हाँ हाँ। अगर प्रेसिडेंट के साथ देखो बेसिकली क्या होता है, ये एक ऑर्डर होता है, सबसे पहले प्रेसिडेंट साहब के पास दया याचिका नहीं जाती, प्रेसिडेंट साहब से पहले गवर्नर के पास जाती है, गवर्नर से पहले जो है लेट्स से अगर कोर्ट मार्शल का तो कोर्ट मार्शल के पास जाएगी, अदरवाइज गृह मंत्रालय के पास जाएगी, ठीक होगा, सिंपल है। कोई पावर अलग भी है क्या, अलग मिली है कोई पावर, नहीं मिली है, ठीक है ना, सीधा सिंपल, यहाँ से नंबर 1 डालो, ग्रांट पार्डन नंबर 1, रिप्राइव 2, 3 रेस्पाइट 3, रेमिशन 4, सस्पेंड 5, रेमिट 6, कम्यूट 7, एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, उधर भी देखो सेम टू सेम मिलेगा कुछ, 73 उधर, ठीक हो गया, यस। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल एक्सटेंड द मैटर
to which respect to which of the legislature of the state has power to make the law. Yes, जो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है जी, वो जो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट जो बनाएगा उसके हिसाब से बनेगा। ठीक होगा। आओ जी, सीधा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वहां कितने में था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? 70 74। ठीक है जी। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। सेम टू सेम है इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्सेप्ट इन सो फार एज he is by or under this constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। if any question arises whether any matter or in, छोड़ दो इसको, 164 पे आ जाओ, लिखते चले जाना, उधर 64 है, इधर 163 है। ठीक है जी। अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्ट्री, उधर भी था क्या? 75। ठीक है जी। इधर 64, the chief minister shall be appointed by the governor and the other minister shall be appointed by the governor on the advice of the chief minister। same to same। shall hold office during the pleasure of the governor। yes, बिल्कुल सही बात है। यानी एक कैबिना जिसको फारसी में कैबिना बोल देते हैं, इंग्लिश में कैबिनेट बोल देते हैं, ठीक है ना, और हिंदी में मंत्रिमंडल बोल देते हैं। ठीक हो गया। बड़े ध्यान से, प्रोवाइडेड इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। करो, छत्तीसगढ़ 1, झारखंड 2, मध्य प्रदेश 3, उड़ीसा 4। देयर शैल बी ए मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर who may be in addition be in charge of the welfare of the scheduled caste and backward classes of any other। हाँ, इनमें जरूर मिलेगा। एक जो है अपना कौन सा है, एस सी है, एस टी। हाँ, एस सी एस टी, एस सी है क्या? एस सी एंड बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी। एस सी एंड बी सी है। हाँ, ठीक होगा ना, सिंपल हो गया। बट ये 4 स्टेट जरूर याद करना। क्यों? सबसे ज्यादा उन्हीं में ही पॉपुलेशन, नॉट एस सी एंड बैकवर्ड क्लासेस। फिर वही आ गया, मैंने अगर पढ़ोगे, the total number of the ministers, including the chief minister in the council of the ministers in the state, shall not exceed 15%। सेम टू सेम है, उधर 15% था। of the total number of the members of the legislative of the state, provided that the number of the ministers, including the chief minister in a state, shall not be less than 12। 12 से कम नहीं होनी चाहिए, 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चेक 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 चेक। ये बाकी सेम टू सेम। आगे आगे आ जाओ, 165। इधर कौन है? एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। उधर क्या था? अटर्नी जनरल। अटर्नी जनरल कितने में था? 70 76। ठीक है ना। हाँ, इधर एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल स्टेट के लिए होगा, अटॉर्नी जनरल इंडिया के लिए। हाँ, एजीआई देश के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट। हाँ, एजी स्टेट के लिए, एजीआई और एजीएस याद कर लो। the governor of each state, same to same, shall appoint a person who is qualified to be appointed as a judge of a high court, to be advocate general for the state। simple। चलो, बाकी सब सेम है। 166, conduct of business of the government of the state, all executive action of the government of the state shall be expressed to be taken in the name of the governor। same to same provision। 77। चलो, शाबाश। बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, उधर से कंपेयर कर लेना और यहाँ स्टेट के हिसाब से उसको कॉमन सेंस के हिसाब से फिट कर लेना। हाँ जी, 167, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर। 78 था उधर, इधर 167, सेम टू सेम है। आगे आ जाओ। जनरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, उधर कौन सा था? 79। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पर क्या है? 168। फॉर एवरी स्टेट देयर शैल बी लेजिस्लेचर which shall consist of the governor and in the state of
आंध्र प्रदेश अंडरलाइन नंबर 1, बिहार नंबर 2, मध्य प्रदेश नंबर 3, महाराष्ट्र नंबर 4, कर्नाटका नंबर 5। ठीक है ना, ये उन उसमें देखो। एक सेकंड, ये लगा लेना, 7 है ये। ठीक है ना, इसको जरूर लगाना। 1 2 3 4 5 6 7, ये पुराना वाला है वो। चलो मैं डायरेक्ट में से पढ़ देता हूँ। इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एक लगा लिया, बिहार 2, महाराष्ट्र 3, कर्नाटका 4, तमिलनाडु 5, तेलंगाना 6 एंड यूपी 7। इनमें 2 हाउसेज रहेंगे, पार्लियामेंट के जैसे 2 हाउस रहेंगे राज्यों के अंदर। देखो, हाँ हाँ, काउंसिल, काउंसिल, विधानसभा विधान परिषद 2 हो जाती है हिंदी में। इसमें लिखा हुआ है, हाँ हाँ, इसमें लिखा हुआ है, बट एक बार जो नया बच्चा है उसको बता देते हैं। देखो, अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं तो पार्लियामेंट में 2 हाउसेस, अपर हाउस, लोअर हाउस, डन। राज्यसभा या लोकसभा, एंड यानी एंड। ठीक हो गया, सही। अगर राज्यसभा को अपर हाउस के जैसे याद करना है तो आप इसको राज्यसभा ना कह के राज्यसभा भी कह सकते हो। राजा लोग बैठे हैं, इलेक्शन के मोहताज नहीं है। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हम कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। जब हम स्टेट के लेजिस्लेचर का बात करते हैं, किसी राज्य के लेजिस्लेशन का बात करते हैं, तो ध्यान रखो जनरली एक ही हाउस होता है। ठीक है ना, जिसको क्या कह रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक हो गया, आओ जरा बाद में कर लेंगे। देखो, लेकिन किंतु परंतु ये 7 स्टेट्स ऐसी हैं ये देखो, याद कर लो, ए बी एम कट्टू, के डबल टी यू, याद हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल, ये स्टार्ट स्टेट को छोड़कर एक, हाँ, ए बी एम के टी टी यू। ठीक होगा, इसमें किस नहीं, इसमें 2 हाउसेज हैं पार्लियामेंट के जैसे, पॉपुलेशन बिल्कुल पॉपुलेशन। ठीक है ना, डाइवर्जन बहुत ज्यादा है तो वो आपको 2 बनानी पड़ सकती है, हाँ, बाकी पॉपुलेशन बहुत बढ़िया है। आओ, जहां पर 2 हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर हैं, 2 पढ़ रहा हूं, ऑफ स्टेट, वन शैल बी नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड अदर इज नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली। जिसके अंदर एक ही रहता है, जैसे हरियाणा है, तो ध्यान रखना सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल है हमारे पास। ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी, असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। है ना, हम कई बार डिस्कस करते हैं कि भाई हरियाणा की असेंबली में ये डिस्कस हुआ, पुराने साल में ये डिस्कस हुआ, पुराने साल में ये डिस्कस हुआ। और जिसमें 2 हाउसेज हैं उसमें यानी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल है। डन, ठीक हो गया ना। जनरल नहीं है, 2 हाउसेज सिर्फ 7 स्टेट के अंदर है। ठीक है ना, अदरवाइज जनरल सिर्फ एक ही हाउस है। आगे आ जाओ। 169, abolition of creation of legislative council in the states। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। Notwithstanding anything, Article 168 of the Parliament may by law provide for the abolition of the legislative council of the state as having such council। छोड़ दो इसको, आगे जाओ, जाओ।
ठीक 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 है, वीडियो लगा लेना। चलो 170, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, देखो जरा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस, हाँ, एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट 169 क्लोजेस है। Notwithstanding anything, Article 168 Parliament may by law provide for the abolition of the legislative council of a state having such a council, or for creation of such council in the state having no such council. If the legislative assembly of the state passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of the assembly and by a majority of not less than two-thirds of the members of the assembly present and voting, any law referred, यानी पहले किसका नंबर आया, पहले देखो किसका, सीधा लेजिस्लेटिव काउंसिल का नंबर आया। उसके बाद ये बता रहे हैं क्या, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 333, वही एंग्लो इंडियन। लेजिस्लेटिव असेंबली टू ईच स्टेट शेल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500, ठीक है जी, 500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, एंड नॉट लेस देन 60 मेंबर्स। बिल्कुल ठीक, सही बात है जी, 170 पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, 60 से कम नहीं होने चाहिए। मेंबर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द स्टेट, ठीक हो गया। फॉर द पर्पज ऑफ क्लोज वन, ईच स्टेट शेल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन सच मैनर दैट द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द नंबर ऑफ द सीट्स, वो उसके हिसाब से देख लेंगे। चलो क्या क्या फिर वही पॉपुलेशन पॉपुलेशन का हिसाब किताब आ गया 2026, अदरवाइज 2001 के सेंसस के हिसाब से चलेंगे। 2001 का सेंसस दिखाई दे रहा है, इसको अंडरलाइन कर लेना। हमारे समय में ये 170 का ही 2 का लास्ट प्रोवाइजो, 3 के ठीक ऊपर मिला 2001। 2026 में सेंसस हो गया तो उसके हिसाब से देखेंगे, अगर 2026 में कोई सेंसस नहीं हुआ तो 2001 की जनगणना के हिसाब से चलेंगे। होएगी, बेसिकली सरकार करेगी। अभी इधर से इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि यहाँ से बंगालियों को भगाओ, बंगालियों को भगाओ, उधर से रोहिंग्यों को भगा रहे हैं, ठीक है जी, इधर से पाकिस्तानियों को भगा रहे हैं। ये इसीलिए है कि थोड़ा सा डाटा थोड़ा सा ऑथेंटिक हो जाए। हाँ देखो, उम्मीद तो है। कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, चलो जी, द टोटल नंबर of the legislative council of the state having such a council shall not exceed one third of the total number of the member of the legislative assembly। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कितना बोल दिया, 500 से ज्यादा नहीं होगी और 60 से कम नहीं होगी, ठीक हो गया। अब जितनी भी होंगी उसका 1/3 के बराबर जो कौन कहां बैठेंगे, बेसिकली काउंसिल के अंदर बैठेंगे। प्रोवाइडेड दैट टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट शेल इन नो केस बी लेस देन 40, किसी भी स्टेट किसी भी सूरत के अंदर 40 से कम नहीं होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य। Until Parliament by law otherwise provides, the composition in the legislative council of the state shall be provided in clause 3, ठीक है जी। वो क्या है, of the total number of the members of the legislative council of the state as nearly as may be one third of the, वही है, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड सच अदर लोकल अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट पार्लियामेंट में बाय लॉ स्पेसिफाई, बिल्कुल सही बात है जी। एज नियरली एज मे बी 1/12 ऑफ shall be elected by electorates of constituting of persons residing in the state। छोड़ दो इसको, इतना काम का नहीं है, छोड़ दो इसको। ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव state legislature, every legislative assembly of every state unless sooner dissolved shall continue for 5 साल, बाकी सब कुछ सेम है। डन, आगे आ जाओ, उसको कंपेयर करते हुए चलना, ठीक है। उधर कौन सा है, इधर 83 ना, ठीक है जी। 173 क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, क्वालिफिकेशन कौन सी 84 में क्या, 84 है ना। चलो, a person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the legislature of a state unless it is he is a citizen of India and makes him subscribe by इलेक्शन कमिश्नर के सामने, ठीक है जी। इन केस यदि उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजा जा रहा है तो नॉट लेस देन 25, ठीक है जी। और अगर उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा जा रहा है तो नॉट लेस देन 30। possess such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law made by the parliament। काउंसिल में ज्यादा है ना, हाँ, जैसे उधर राज्यसभा में ज्यादा है तो इधर काउंसिल में ज्यादा है। हाँ, राज्यसभा, ठीक है। यहाँ पर अपर हाउस कौन सा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल,
हाँ, वो उसका भी डिसोल्यूशन नहीं होता है राज्यसभा का, जैसे यहाँ पर काउंसिल का भी डिसोल्यूशन नहीं होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली उसी के लिए ही है। अब अपने साइड में जो यूपी है वो तो पूरा पूरा देश है, ठीक है ना, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली से नहीं संभलेगा। अगर मैं आपको सच्चाई की बात बताऊं तो हम कितने हैं, 4 साढ़े 4 करोड़ हैं यहाँ, ठीक है ना, नहीं संभल रहे हम। हरियाणा की स्टेट के अंदर आप उसका ग्राफ देखो, क्राइम का ग्राफ, ठीक है ना, यहाँ तो ऐसा हिसाब किताब है, एक लड़का वीडियो डालता है और फलानी जगह आई हो रहा है, फलानी जगह फलानी जात वाले का ये हो गया वो हो गया, और वहां पे 500 लड़के इकट्ठे हो जाते हैं, उधर से वो भी फोन कर देता है, यहाँ पे वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। देखो किस तरीके का क्राइम है, प्रशासन क्या कर रहा है, ठीक है ना। वहां करो ना, स्टेट में करके दिखाओ जरा, वो जो है यूपी, वो मैसेज भेजने वाला भी रिसीव करने वाला दोनों को ऊपर कार्रवाई कर देगा। यही होता है ना, जो सीएम होता है वो गार्जियन है, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो बैठे हुए हैं यहाँ पे ये गार्जियन है, लेकिन यहाँ का तो हिसाब किताब ही अलग है। बहुत 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 बुरा हाल हो चुका है हरियाणा का तो। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सारे हेटरेट के क्राइम है। मैं देखो, क्राइम तो हर स्टेट में, यूपी में भी क्राइम, लेकिन यहाँ का जो क्राइम है ना वो हेट्रेड बेसिस है, वहां का रिलीजन बेस्ड है, लगभग लगभग यहाँ तो आग लगी हुई भाई साहब, ठीक है ना। वहां जो क्राइम है वो तो इस तरीके का है कि वो पॉपुलेशन, पर्टिकुलर पॉपुलेशन, वो तो किसी भी स्टेट में रहेगी वो तो क्राइम नहीं करेगी, ठीक है ना। बाकी जो मेजोरिटी पीपल है उनको नहीं लड़ने देता होगा सीन, बिल्कुल बिल्कुल गार्जियन के जैसे काम करता है। और यहाँ भाई साहब यहाँ तो बस पता नहीं पॉपुलेशन घटाने के चक्कर में क्या चक्कर है। चलो, 174 सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, 85 उधर, फर्स्ट टाइम समन्स के हिसाब से जाएगा, ठीक है ना। हाउस ऑफ द इज हाउस, वो सेम टू सेम है, प्रोरोग तो हाउस, ठीक है ना, और डिसोल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। 175 राइट ऑफ द गवर्नर टू एड्रेस सेंड मैसेजेस, 86 मैसेजेस के हिसाब से। 176 स्पेशल एड्रेस, उधर से 87 है स्पेशल एड्रेस। इधर 177 आ गया, राइट्स ऑफ द मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट टू, उधर 88 था। ये बैठ सकते हैं परंतु वोट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है ना। ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, उधर कौन सा था 93, इधर क्या है 178। एवरी लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ, एवरी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट शेल एज सुन एज मे बी चूज 2 मेंबर असेंबली के ही, जिनको रिस्पेक्टिवली स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बोला जाएगा, एंड so often as the office of the speaker or deputy speaker becomes vacant, assembly shall दूसरों को चुन लेगी। वेकेशन और रेजिग्नेशन, चलो जी रेजिग्नेशन पढ़ लेते हैं। उधर कौन सा था 94 था, इधर 179 है। ए मेंबर होल्डिंग ऑफिस एज ए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर shall vacate his office if he ceases to be a member of the assembly may at any time in writing under his हैंड, ठीक है जी। अगर वो स्पीकर है तो डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर है तो स्पीकर को, ठीक है ना, वही 14 दिन का नोटिस वगैरह, ठीक है ना। अगर दूसरे हाउस में जाना है तो 14 दिन उसमें रेजोल्यूशन के हिसाब से जाएगा, वरना फिर राइटिंग का एक ही असेंबली से ही हो जाएगा, एक ही हाउस से हो जाएगा। 180 पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और टू एक्ट एज ए स्पीकर, सेम टू सेम है। इधर 95 था, इधर 180 है, सेम टू सेम है, पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, सेम टू सेम लिखा हुआ। The speaker or the deputy speaker not to preside while a resolution for his removal from his office is under consideration, बिल्कुल सही बात है जी। उधर 96 है, इधर 181 है, सेम टू सेम है। द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है जी। इधर से ये पहले था, बल्कि ये है 90 है बेसिकली, ना सॉरी 89 है, 182 के सामने 89 लिख लेना। Legislative Council of every state shall having such council as soon as may be choose 2 members। यहाँ पर दोनों के दोनों मेंबर चूज कर रहे हैं, राज्यसभा सिर्फ एक ही मेंबर चूज कर रही थी, है ना। क्यों? क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वो तो वैसे ही एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, तो उसको चूज नहीं करती राज्यसभा। हाँ, ये जो काउंसिल है ये चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर अपना लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, जैसे अपना राज्यसभा के लिए चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन, और लोकसभा के लिए स्पीकर डिप्टी स्पीकर। हाँ, 89 में सिर्फ सिर्फ डिप्टी चेयरमैन को ही चूज कर रही है राज्यसभा, यहाँ पर दोनों कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई वाइस गवर्नर नहीं है,
कोई पोस्ट नहीं होती। ठीक हो गया, चलो जी। 183 वैकेशन एंड रेजिग्नेशन और रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। ठीक है जी, ऐसे ही आ गया। 89 है तो 90 होगा फिर ये। हाँ 90 होगा। ठीक है ना, इधर ऐसे ही है, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन को रेजिग्नेशन देगा, डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन को रेजिग्नेशन देगा। फिर 91 के जैसे 184 है, पावर ऑफ द डिप्टी चेयरमैन और अदर पर्सन, जो भी ड्यूटीज हैं चेयरमैन की करने की। आ जाओ जंप कर दो। वही जो 92 है, जो 92 हो वही 85 185 है। ठीक है जी, सेम टू सेम है। सैलरीज पे आ जाओ, छोड़ दो। 187 सेक्रेटरीट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इधर कौन सा सेक्रेटरीट है अपना, 98 वाला सेक्रेटरीट है, यहाँ पर 187 सेक्रेटरीट है। सैलरीज, हाँ सैलरी 97 में है, जो 186 है उधर 97 है, जो उधर 98 है वो इधर 187 है। सिंपल ओथ एंड अफर्मेशन बाय द मेंबर्स। किसके सामने, गवर्नर के सामने। वोटिंग इन द हाउस, पावर्स ऑफ द हाउस इन नो एक्ट नॉटविथस्टैंडिंग वैकेंसीज इन कोरम। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, 190 भी छोड़ दो। 191 छोड़ दो। डिस्क्वालिफिकेशन देख लो जरा, 191 में सिर्फ हेडिंग के हिसाब से डिस्क्वालिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। 191, a person shall be disqualified for being chosen as or for being a member of the legislative assembly or legislative council of the state if he holds any office of profit। ठीक है जी, बस नंबर बी पे आ जाओ। इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, सी पे आ जाओ। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, डी पे आ जाओ। इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है जी। ऐसे ही 192 डिसीजन ऑन द क्वेश्चन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, इधर भी लिखा हुआ है। ये है, इधर से आ गया, यस सेम टू सेम है। आगे आ जाओ 192 का, छोड़ दो। इधर से प्रिविलेजेस आ गए, उधर से 105 में आ गए प्रिविलेजेस। ठीक है, आ जाओ 194 को कंपेयर करके, सेम टू सेम है। यस 196 प्रोविजन एज टू इंट्रोड्यूसिंग वो पासिंग ऑफ बिल्स, ये जनरल है। ये 107 का है, जो 100 उधर 107 है, इधर 196 है। हाँ आओ जी। स्पेशल ये अपना आ जाओ 197, जो उधर मनी बिल है 108 का, ये 197 है। स्पेशल प्रोविजन वो जो 109 है, यहाँ पर 198 है। उधर डेफिनेशंस थी मनी बिल की, कितने में थी, 110 में, इधर 199 में। सेम टू सेम डिट्टो। उधर 111 में असेंट मिल रही थी प्रेसिडेंट की, इधर गवर्नर की असेंट 200 के अंदर मिल रही है, उधर 200 है। 111 के ही प्रोविजन में रिकंसिडरेशन के लिए रख सकता था प्रेसिडेंट साहब, ठीक है ना, यहाँ पे अलग से प्रोविजन है 201 आ गया, जी अलग कर लेना। उधर 112 में बजट था देश का, इधर 202 में बजट है स्टेट का, बाकी सब कुछ सेम। 202 में, हाँ इधर 112 लिख लो। ठीक हो गया। एस्टिमेट एस्टिमेट पे हटा दो, एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स हटा दो, सप्लीमेंट्री एडिशन हटा दो। नहीं वो लैंग्वेज कवर कर लेते हैं। 207 पे और लगा लो, स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल का अलग से है ना यहाँ पे। हाँ इधर 117 है और, 117 है, और यहाँ पे 207 है। 207 है, 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 207 है,
भाई लैंग्वेज पे आ जाओ। उधर 120 था, यहाँ पे 210 है। देखो नंबर भी मिलता जुलता सा आ गया, अब इजी हो जाएगा। एक दो जीरो, इधर दो एक जीरो, सेम टू सेम। उधर 121, इधर 211। हाँ उधर 122, इधर 212। हाँ ये तीनों भी देख लेने अपने। ठीक है जी। उधर 123 अध्यादेश, इधर 213। उधर एक दो तीन, इधर दो एक तीन। इजी भी हो जाता है कई बार, जैसे मान लो डायरेक्ट आ जाए ना, तो इधर ध्यान रखना, इधर आपने दो लगाना है। एक आधा बीच बीच में जैसे अपना वो माइलस्टोन बन जाता है ना, इजी हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है। आओ जी। उधर 124 सुप्रीम कोर्ट, इधर 214 हाई कोर्ट फॉर द स्टेट। देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। नंबर जो हो उसके हिसाब से अलग अलग मिलेंगे। 215 हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। उधर कौन सा था? 129, 129 था, इधर 215 है। आगे 216 कॉन्स्टिट्यूशन द हाई कोर्ट। एवरी हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस। जो भी प्रेसिडेंट साहब टाइम टू टाइम बताएंगे। हाँ जी 216 है, यहाँ पे 124 ही है। 217 अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट। उधर 124 ही, इधर 217 है। एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट शैल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है जी। और ये एनजैक वाली आ गई, सीधा सिंपल है। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, नीचे आ जाओ। हाँ सुप्रीम कोर्ट के जज को भी प्रेसिडेंट ही करेगा। हाँ जो ओथ दिलवाने का भी काम उसी का है बेसिकली। वही तो होता है अपॉइंटमेंट, ओथ के जरिए तो अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है। देखो जैसे हमने 124 के अंदर लास्ट लाइन पढ़ी थी, जिसके अंदर क्या लिखा था? 65। कितनी एज लिखी हुई है रिटायर की? सुप्रीम कोर्ट के जज की 65। इधर कितनी है? 62। 217 का मेन प्रोविजन का लास्ट वर्ड, फर्स्ट प्रोविजन का लास्ट वर्ड ब्रैकेट में मिल गया। हाँ ये देखो इधर, ये देखो आपके सामने ये रहा 217 अपना। और इसका 217 के एक का लास्ट वर्ड पढ़ो जरा। मिल गया। हाँ इधर भी 62। मैं तो कंपेयर कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का 65 लिखा हुआ। उधर 124 में, यहाँ अलग अलग बना दी। यस। अब प्रोवाइड दैट एक जज में इन राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। यस ए जज में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट इन द मैनर जो कि प्रोवाइड किया गया क्लोज 4 ऑफ आर्टिकल 124। चलो ये काम बढ़िया कर दिया। सेम 217 के प्रोविजन सेकंड के ऊपर आ गया हूं, ये बी के ऊपर हूं। चलो थोड़ा स्लो पढ़ता हूं, ज्यादा स्पीड से हो रहा है। एक जज में भी रिमूव किया जा सकता है उसके ऑफिस से उसको प्रेसिडेंट के द्वारा उस मैनर में जो कि मैनर मेंशन किया गया है आर्टिकल 124 क्लोज 4 के अंदर, है ना? महाभियोग चलाते हैं जहां पे जस्टिस के ऊपर। The office of a judge shall be vacated by his being appointed by the president to be a judge of the Supreme Court or by his being transferred by the president to any other high court। ठीक है जी। जो कोर्ट है किसी जस्टिस की जो कि हाई कोर्ट का जस्टिस है, कैसे वैकेंट होगा? या तो एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट चला जाए, प्रेसिडेंट साहब सुप्रीम कोर्ट भेज दें उसको, या फिर एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में चला जाए। एक कोर्ट का जज हो सकता है, उसको सिर्फ इम्पीचमेंट से ही हटा सकते हैं, ये नहीं कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज हाई कोर्ट का जज को हटा देगा, ऐसा नहीं सकता ना। ना नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट नहीं करता उसको। हटाएगा तो प्रेसिडेंट ही, लेकिन वो मैनर कौन सा है? वो जो 124 के 4 में लिखा हुआ, वो उसमें क्या है? उसके अंदर जो जो पार्लियामेंट है उसके एक हाउस में बिल आएगा, उसके ऊपर बहस होगी, रिजोल्यूशन बनेगा। हाँ और जब ना 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 ना, ना अकेले नहीं, हाउसेज इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि हमने अभी भी एक आर्टिकल पढ़ा है
211 214 है ना ये हाई कोर्ट। हाँ, 211 12 पढ़ा है ना हमने, जिसके अंदर ये लिखा है कि पार्लियामेंट के अंदर जो है अपना 121 में तो ये लिखा है कि पार्लियामेंट के अंदर किसी जज के कंडक्ट के ऊपर बहस नहीं होगी। हाँ, ठीक है ना। ऐसे ही 122 में लिख दिया कि भाई कौन सा पार्लियामेंटेरियन क्या काम कर रहा है पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, उसके ऊपर बहस कोर्ट के अंदर नहीं होगी। हम्म, हाँ हाँ हाँ, ओवरऑल जुडिशरी में बोला जा सकता है। हाँ, लेकिन किसी जज के कंडक्ट के ऊपर नहीं बोलेंगे यार, उस जज का कंडक्ट है ना। अगर ऐसे पॉइंट आउट करके बोलना है ना तो फिर आप 124 4 की कार्रवाई करो। द बेंच हेडेड बाय सीजे, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो फैक्ट है। अब सीजे हेड कर रहा है तो हेड कर रहा है। हाँ, वो फैक्ट है। ठीक है। कंडक्ट तो बेसिकली ये होगा, जैसे कि मान लो जैसे द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने बोल दिया सीजीआई ने कि भाई इसको साइन करना चाहिए, अब उस पर्टिकुलर जज का नाम लेके, जस्टिस वर्मा का नाम लेके पर्टिकुलर पर्टिकुलर बोलने दिया, अरे ये तो बड़ा ही चोर है यार, ये तो ये सब, तो उसे कंडक्ट के विषय में बात आ गई, इस पर रोक है। हम्म, ऐसा केस, हाँ, ना, पार्लियामेंट पार्लियामेंट के अंदर है। लेकिन वही बात है ना, 142 में अगर मान लो पार्लियामेंट इधर से, जैसे बताया ना कि एक अनकहा एग्रीमेंट चल रहा है दोनों के पीछे, ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है तुम हमको मत छेड़ना, हम तुमको नहीं छेड़ेंगे, पार्लियामेंट बोलेंगे तुम हमको मत छेड़ना, हम तुमको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है ना। अब क्या है, कई बार कुचेरनी हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट को हो जाती है, तो पार्लियामेंट उसको बोल देते भाई रुक जा, था बस कर। ठीक है ना। ठीक है ना। ऐसे ही जब पार्लियामेंट को ज्यादा खुजली होती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको बोल देता है कि रुक जा, तुम्हारे ऊपर भी कोई बैठा है। जिस अगर ऐसे केस, हाँ हाँ, ये बस एक दूसरे को अलार्म करते रहते हैं। टैक्टिकल वेपन्स के जैसे हैं। ठीक है ना। हाँ, अगर पॉइंट आउट करना है तो बेटर ये रहेगा कि रिजोल्यूशन पास करके उस हाउस के अंदर, वहां से पास करके नेक्स्ट हाउस में इन्वेस्टिगेशन करवाओ और उसको निकलवाओ। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और क्या था, मिसकंडक्ट, 124 के 4 में। इनकेपेसिटी। हाँ हाँ, दो सौ छब्बीस बॉर्डर। अभी बता अभी आया उसका नंबर, अभी आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? नहीं, ना, ऐसा नहीं, लैंग्वेज में ही है। अभी अगर अभी शो करूंगा ना तो ये थोड़ी सी लाइट उठ जाएगी, मैं बस थोड़ा सा लालच करके बैठा हूँ। बहुत मिसलेनियस सा है वो। ठीक है ना, इतना मिसलेनियस है कि आप भी सोचोगे यार यार ये पॉइंट याद आना चाहिए। चलो, सी, द ऑफिस ऑफ ए जज शैल बी वेकेटेड बाय हिज बीइंग अपॉइंटेड बाय द, ये तो हो ही गया। दो, ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट अनलेस वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ना हो, और हैज एट लीस्ट 10 साल held as a judicial office in the territory of India, or has for at least 10 साल been an advocate of the high court, या एक से ज्यादा कोर्ट्स के इन सक्सेशन के अंदर। ठीक है ना। चलो, स्टेट रिक्वायरिंग स्पेशल नॉलेज छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। हाँ बिल्कुल थी, सेम टू सेम थी। जैसे सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम। नीचे देखो, एक्सप्लेनेशन भी सेम टू सेम है। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ड्यूरिंग विच द पर्सन हैज हेल्ड जुडिशियल ऑफिस, ए इन कंप्यूटिंग द पीरियड ड्यूरिंग विच द पर्सन हैज बीन एडवोकेट, सेम टू सेम है।
चलो हाँ, एडवोकेट भी हो सकता है 124 में। देखो हाँ लिखो, लिखा होगा जज तो 5 साल के लिए, एडवोकेट हो तो 10 साल की प्रैक्टिस, यहाँ पे 10 साल है, यहाँ पे 10 साल एटलीस्ट जज रहा हो। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, 10 नहीं 5 ही है शायद। चेक 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 चेक, एक तो एक के अंदर तो हाँ, कोई भी टेन्योर हो सकता है। देयर शैल बी इंक्लूडेड एनी पीरियड आफ्टर ही हैड held any judicial office during which the person has been an advocate of the High Court, has held office of a member of the tribunal or any post under the union state requiring special knowledge of the law. Yes. छोड़ दो, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं, इतना ज्यादा इसमें आएगा नहीं किसी। चलो 218 में आ जाओ। अपॉइंटमेंट सॉरी एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन रिलेटिंग टू सुप्रीम कोर्ट टू द हाई कोर्ट। जो 124 का 4 और 5 है वो हाई कोर्ट के विषय में भी अप्लाई होता है। 219 में आ जाओ। ओथ एंड अफर्मेशन बाय द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, उधर कौन से में है ओथ एंड अफर्मेशन? 6, 124 के 6 के अंदर है, यहाँ 219 में है। 220 रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग ए परमानेंट जज। यस, जब हाई कोर्ट का परमानेंट जज बन जाएगा, ठीक है जी, तो उस हाई कोर्ट में या उन हाई कोर्ट में जहां जहां उसने प्रैक्टिस करी होगी और उन स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रैक्टिस नहीं करेगा वो। उधर भी था सुप्रीम कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो सुप्रीम कोर्ट तक किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करेगा भाई। हाँ जस्टिस, हाँ ठीक है ना। वो इन्फ्लुएंस कर देगा जो जज फिलहाल सिटिंग है। जैसे कि ऑब्वियसली लेट्स से आप मेरे सीनियर हो और मैं आपकी साइटेशन पढ़ पढ़ के मैंने जो है क्या बोलते हैं पेपर क्लियर किया है, ठीक है ना, मैं हाई कोर्ट में जज बना, हाई कोर्ट से एलिवेट होकर आज आया हूँ, ठीक है जी। आप मेरे आइडियल हो और आप मेरे सामने आ गए हो, मैं आपकी बात को नहीं टाल पाऊंगा, कहीं ना कहीं मैं बायस हो जाऊंगा। यस यस, एक ड्यूटी हो जाए, एक तो होता कोर्ट को नमस्कार करना, कोर्ट नमस्कार कर गया अरे सर आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्फ्लुएंस ना हो। लेट्स से जस्टिस कार्ड जो रिटायर है, ठीक है जी, वो किसी कोर्ट में चला जाए, कंगी कंगी आ गई, ठीक है जी, वो आपका भी बोलने का तरीका देखना, वो किसी को कुछ नहीं समझते, वो हर जगह कहीं वो बैठ के कहीं भी बैठा तो जजमेंट दे रहा होता है। हाँ हाँ हाँ, इस तरीके से कर रहा हूँ, वो तो है थोड़ा सा। एक दिन बोलता है कि मैं भी गाय खाता हूँ, क्या हो गया गाय खाने से क्या होता है, फिर लोगों ने धरने शुरू करने पर कोई बात नहीं, मेरी जुबान फिसल गई, उसमें भी जजमेंट दे रहा है, मेरी फिसल गई, तुम जो है गलत कर रहे हो। चलो 221 सैलरीज एक्सेट्रा ऑफ द जजेस, उधर भी सैलरीज एक्सेट्रा के लिए 125 है, ठीक है जी। आगे आ जाओ। 222 ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। यस, दो दो दो। यस यस ट्रांसफर, यस, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं हो जाता, हर 3 साल के बाद उसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। 223 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, उधर भी था क्या, देखो जरा। 126, ठीक है ना। चलो सेम टू सेम, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, ठीक है जी, ये अपना 127 के जैसे। हाँ सेम है सेम। 224 ए अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस, इधर 128। 225 जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स, ये अलग है, ठीक है ना। सिंपल, कौन, लेजिस्लेचर डिसाइड करता है देश का कि किसी हाई कोर्ट के पास उसका जुरिडिक्शन कितना होगा। जनरली तो एक स्टेट का होता है, लेकिन एक स्टेट से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। क्या एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है? हाँ हो सकता है, अपना हाई कोर्ट है, ठीक है ना। अब देखो बेसिकली हमारे, अगर सिर्फ हमारे अपने स्टेट के लिए पूछ रहे हो, हरियाणा के लिए पूछ रहे हो, देखो देश आजाद हुआ 47 के अंदर, ठीक है ना, 66 में हरियाणा बन गया, ठीक है। हरियाणा बन गया, हरियाणा के पास देखो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक,
ठीक है ना। हरियाणा के साथ तो आज भी लगती है, ठीक है ना। जो पंजाब का जो सिटीजन है या पंजाब का जो आदमी है वो नहीं अप्रिशिएट नहीं करता, ठीक है जी। इसी लैंग्वेज का जो डिफरेंस है, इसी के कारण जो है हमारा स्टेट अलग हुआ उनसे, ठीक है जी। क्योंकि पहले जब उसमें क्या होता था 1966 से जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट आ रही है वो ऊपर आ रही है, इधर कुछ नहीं आ रहा, ठीक है ना। छोड़ दो, देश आजाद हो गया तो लाहौर अलग है, वो पंजाब, ठीक है जी। एक बठिंडा जैसा इतना रिमोट एरिया जो बॉर्डर के इतने ज्यादा नजदीक है, उसको आपने क्या बना दिया, मैनचेस्टर बना दिया उत्तर भारत का, ठीक है ना। पानीपत में कमी थी क्या, ठीक है ना। अब पानीपत देखो, हरियाणा वालों को लुधियाने जाके कपड़े उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, पानीपत से सब कुछ आ जाता हमारे पास, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी नहीं थी, और तो और क्या था कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड नहीं करा रहा था जो पंजाब वाला सिस्टम था, ठीक है। हाँ तो फिर क्या, हाँ बिल्कुल कुछ था ही नहीं, ठीक है ना। तो अब हमारी तो स्टेट वैसे ही यूं लगा लो कि बिल्कुल नई बनी है, और थोड़ा सा सूखा एरिया, बगड़ का भी एरिया शामिल है, ठीक है जी। फसल भी इस हिसाब से नहीं लहलाती जैसे पंजाब के अंदर है, पांच पांच नदियां हैं, पानी पीने का बहुत कम है। हमने तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना था, हमने तो जीरो से शुरू किया, तो नहीं था इतना पैसा, इतना फाइनेंशियल इतना फंड नहीं था, ठीक है ना। हमने स्टेट तो अलग कर लिया है, गवर्नर शवर्नर सब सब अलग कर दिए, लेकिन हाई कोर्ट एक हाँ, कभी होगी तो बीच में ही कर देंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये रोहतक में ही आएगी, कभी आएगी ना रोहतक, या फिर हिसार में ही आ जाएगी हाई कोर्ट, या फिर इधर अपना जींद जान या कैथल वगैरह में, ताकि बीच में हर जगह से आ जाए। वैसे रोहतक लगभग बीच में ही है, थोड़ा सा हाँ आप यूँ लगा लो। हाँ एग्जैक्टली तो जींद और कैथल ही है, बट अगर कैथल लगाओ तो कैथल के ऊपर उधर उधर बॉर्डर है। हाँ बट जींद का उद्धार नहीं होगा। अपना जो डिस्ट्रिक्ट जींद है ना वो मतलब बुरे हाल है उसके अभी भी, इतनी सारी, जब तक उसका सीएम नहीं बनेगा ना कोई जींद का, जब तक उसका उद्धार नहीं होगा। रोहतक का उद्धार रोहतक के सीएम ने कर दिया, भिवानी का उद्धार भिवानी के सीएम ने कर दिया ना, भिवानी का उद्धार नहीं, लोहारू का उद्धार, और जो जो रोड है उसका उद्धार भिवानी के सीएम ने किया था, ठीक है जी। और अपना ऊपर का जो एरिया है वो तो वैसे ही बहुत बहुत, ये जो अम्बाड़ा और ये जो कैथल पीओ की बेल्ट है, ये तो वैसे ही बहुत बढ़िया जमीन है और बहुत पैसा लोगों के पास बहुत है, बहुत है। यहाँ आग लगी हुई है, रोहतक से नीचे उतर जाओ पकड़ शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी चलो, आओ जरा 226 देखो। Notwithstanding anything in Article 32, every High Court shall have power throughout the territory in relation to which it exercises jurisdiction, the power to issue any person or authority, वही हमने PQC। देखो अगर 32 से कंपेयर कर रहे हो, और किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, 226 से कंपेयर कर रहे हो, ये तो जुडिशरी का भी सवाल है, ये नेट में भी आता है। रिट इशू करने की पावर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट की, और आर्टिकल 226 किसी भी हाई कोर्ट की, ब्रॉडर है हाई कोर्ट की। क्यों? क्योंकि 226 के अंदर चाहे किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट ब्रीच हो, या फिर नॉन फंडामेंटल राइट ब्रीच का कोई मामला हो, ये दोनों 226 के अंदर आ जाएंगे। आर्टिकल 32 में तो सिर्फ फंडामेंटल राइट ब्रीच हुए, सिर्फ वो आएंगे। नॉन फंडामेंटल राइट कहां पर, 139 में जाएंगे। ये दो आर्टिकल को मिला के एक काम कर रहा है, इस कारण से ये ब्रॉडर है। ये देखो बेसिकली हुआ क्या, देखो किसी के फंडामेंटल राइट ब्रीच हो गए, ये तो अपने को पता लग गया, ठीक है ना। कुछ ऑफिशियल कार्रवाई चल रही है भैया, ठीक है ना। एक आदमी है, कोई एक बंदा है, ठीक है जी, उसके इमोल्यूमेंट्स में या उसके डॉक्यूमेंट्स में, या उसका कोई ऑफिसर है उसको ना वो परेशान कर रहा है, ठीक है ना, या उसका रिकॉर्ड खराब कर दिया है, फंडामेंटल राइट की बात नहीं है, ये ऑफिशियल काम है,
ठीक है ना। लेट्स से कोई पुलिस वाला था, ये पुलिस वालों को ज्यादा चलता है बेसिकली, उसका बेसिकली क्या है, इमेज खराब है काफी। तो ऊपर ऑफिसर ने क्या करा, आईजी ने, क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आ गई थी या फिर हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ गई थी, भाई इसको डिमोट कर दो। वो बहुत परेशान है, उसने क्या करा, उसको निकाल दिया उठा के। ठीक है ना, सीधा सिंपल निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है। आईजी ने अपॉइंट किया है, आईजी निकाल देगा उसको, ठीक है ना। लेकिन क्या इसके खिलाफ भी जा सकता है वो, रिट इश्यू करवा सकता है, यस। क्यू वारंटो की रिट लगाएगा और वारंट पूछेगा किस अथॉरिटी से आपने मुझे निकाला। ठीक है ना, कोई फंडामेंटल राइट क्लेम नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम 226 की बात करते हैं ना, तो दोनों आ गए इसके अंदर, फंडामेंटल राइट वाले भी आ गए हैं और नॉन फंडामेंटल राइट वाले भी आ गए, इस कारण से बोल रहे हैं। एफ आई आर को क्वेश करवाने के लिए सीधा सिंपल रिट की आवश्यकता नहीं होती, सीधा सिंपल पटिशन। एफ आई आर क्वेश करने की रिट की कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं। ससुरारी, ससुरारी में वो पूछते थे, डायरेक्शन लगा दे, जैसे प्रोहिबिशन और सर्शियरी लगभग लगभग एक जैसा है। ठीक है ना, विसल ब्लोइंग सर्शियरी में काम होता है, ठीक है ना, और उसको प्रोहिबिट करने का काम जो होता है ना, वो प्रोहिबिट प्रोहिबिशन में होता है। देख लेना, शायद लिखवाया हूँ मैंने, लिखवाया हुआ है। हाँ, स्पेसिफिक देख लेना उसके अंदर, मैंने लिखवाया हुआ। चलो आगे आ जाओ, समझ गए किस हिसाब से बॉर्डर है, ये सुनो। चलो आओ जी, एक 227, पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। बट ध्यान रखना, जब कभी भी हम रिट क्लेम करते हैं हाई कोर्ट से, तो हमेशा फॉर द इशुएंस ऑफ रिट ऑफ फलाना फलाना, ठीक है जी, अंडर आर्टिकल 226 रीड विद 227, इस हिसाब से करते हैं। उधर इजी हो जाता है, उधर भाई 32 की करना है तो स्पेसिफिक हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट को, भाई ये फंडामेंटल राइट के लिए है, तो हाई सुप्रीम कोर्ट उसको और प्रायोरिटी पे ले लेगा। अगर 139 लिखेंगे तो भाई चलो भाई ठीक है, रिकॉर्ड के हिसाब से, जैसे प्रोसीजर उसके हिसाब से आएंगे। चलो अप्लाई। 227 के अंदर सिर्फ इतना है कि अपनी स्टेट के लिए रूल बनाने का काम जो है हाई कोर्ट कर लेगी। अपनी स्टेट के अंदर जितनी भी कोर्ट्स हैं उनके लिए रूल बनाने का काम हाई कोर्ट कर देगी, सिर्फ इतना है। चलो 228, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट, यस, कुछ भी पढ़ने की इसके अंदर आवश्यकता नहीं है। क्या किसी हाई कोर्ट के अंदर केस ट्रांसफर करके बुलाया जा सकता है, बिल्कुल बुलाया जा सकता है। सीपीसी का कोई सेक्शन याद आ रहा है? 23, 24, 25 में से 24, 24 सेक्शन, सेक्शन विड्रॉ करके भी आ सकते हैं, सेक्शन 24। ठीक हो गया। चलो, ये हाई कोर्ट के पास प्रायोरिटी या पावर होती है। आओ जी, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट 229, छोड़ दो इसको। 230, एक्सटेंशन ऑफ जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरीज। ठीक है ना, 230 के अंदर यूनियन टेरिटरीज के लिए एक्सटेंड करने का काम कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी। सिर्फ पहला वर्ड को अंडरलाइन करना आपने, और कुछ अंडरलाइन नहीं करना। 231, दो या तीन स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर। समझ गए, दो तीन स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट, कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं अंदर इसके। आओ जी सीधा 233, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, चैप्टर 6, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन टू बी एंड द पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। अंडरलाइन, पोस्टिंग और प्रमोशन दोनों आ गई इसके अंदर। कोई प्रमोट होकर डिस्ट्रिक्ट जज बने या फिर सीधा पोस्ट हो डिस्ट्रिक्ट जज के जैसे। इन एनी स्टेट शेल बी made by the governor of the state in consultation with the high court exercising jurisdiction in relation to such state. A person not clearly, no, sorry, not already in the service of the union of the state shall only be eligible to be appointed a district judge if he has been for not less than 7 साल as an advocate या फिर pleader होने का experience and is recommended by the high court for appointment. Yes, और recommendation होनी चाहिए high court की, यानी टेस्ट क्लियर करेगा वो, एडवोकेट का वो पर्याय चाहिए। हम्म, one who pleads, one who pleads on the behalf of the other who's a pleader।
ठीक है जी। 233A वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एंड जजमेंट एसेट्रा डिलीवर्ड बाय सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जजेस, बस इस हेडिंग से कर लो। 234 पे आ जाओ। रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज टू द जुडिशियल सर्विसेज। डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा कौन से जजेस होते हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? जेएमआईसी। ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव नहीं, एग्जीक्यूटिव का हाँ, ठीक है ना, जजेस की बात होगी। ठीक है ना, जेएमआईसी हो गए या फिर सिविल जज हो गया। अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज टू द जुडिशियल सर्विसेज ऑफ स्टेट शैल बी मेड बाय द गवर्नर। ठीक हो गया, ऑफ द स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड बाय हिम इन दैट बिहाफ आफ्टर कंसल्टेशन विद अपना जो एचपीएससी है फिर एसपीएससी है एंड विद द हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुडिक्शन इन रिलेशन टू सच स्टेट। ठीक है जी। अब डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट कर रहा था? गवर्नर। ठीक है ना, ठीक है। 235 235 कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। यस, हाई कोर्ट जो है कंट्रोल करेगा सबऑर्डिनेट जजेस के ऊपर। ठीक हो गया। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जज का कंट्रोल होगा, उसके ऊपर जो है हाई कोर्ट का कंट्रोल होगा। बस 236 के अंदर इंटरप्रिटेशन आ गया। एप्लीकेशन टू द प्रोविजन दिस चैप्टर टू सर्टेन क्लासेस ऑफ द मजिस्ट्रेट, यानी देखो ऊपर तो सिविल जज की बात हो रही थी, मजिस्ट्रेट भी आ जाएंगे उसके अंदर। ठीक है ना, बस इतनी सी बात है। चलो जी, एक बार सिलेबस लिखवाया था क्या? चलो एक बार सिलेबस निकाल देता हूँ, रुको, मैं निकाल देता हूँ। चेक प्रियम्बल फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव डन। ठीक है जी। यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड इंटर रिलेशनशिप रहता है इनका। यूनियन स्टेट एग्जीक्यूटिव चेक, यूनियन स्टेट लेजिस्लेचर चेक। ठीक है जी। लेजिस्लेटिव पावर जुडिशरी। ठीक है ना, लेजिस्लेटिव पावर जुडिशरी चेक हो चुका है। इसके बाद अब आ गया है अपना इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन से पहले टेम्परेरी ट्रांजिशन स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्टेट्स। ठीक है जी। इलेक्शन कमीशन। ठीक है जी। नेचर स्कोप इंपोर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ग्राउंड्स। ठीक है जी। ये अपने को अब करना है, एक तो इंटर रिलेशंस करने हैं। ठीक है जी। और दूसरा जुडिशरी अपना हो चुका है चेक। ठीक है ना, इमरजेंसी प्रोविजन अपने को करने हैं। और ये क्या है, टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन, कुछ स्पेसिफिक स्टेट से रिलेटेड कुछ प्रोविजन इसके अंदर वो करने हैं। ठीक है ना, हाँ, जैसे अपना 370 हो गया, 35 हो गया। ठीक है जी, असम हो गया। इसके साथ में शेड्यूल भी निपटा लेंगे। ठीक है ना, हाँ कोई बात नहीं, कर लेंगे, निपटा लेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत हो गया। नहीं, टाइम तो अभी रहता है, लेकिन बहुत हो गया है। मैं तो करा दूंगा, लेकिन ये है कि इमरजेंसी के लिए और जिस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस 10 मिनट का है। ठीक है। ठीक। अच्छा, ठीक, कोई बात, कोई बात। अरे एक बार थोड़ा सा ना अपने जैसे ग्रुप के ऊपर बात कर लेना, क्योंकि उधर से पार्टनरशिप एक्ट खत्म हो जाएगा कल। तो इनका मैं सैटरडे तक ऑफ करूंगा, अपने फाउंडेशन वालों का। तो अगर यूँ है कि भाई वो वाली क्लास अगर हो जाए ना किसी तरीके से, तो आप आ सकते हैं, सुबह सुबह लगा सकते हैं क्लास। हाँ, ठीक है, आप ग्रुप पे डिस्कस कर लेना। हाँ, मैसेज डाल देना। ठीक है ना, उसके ऊपर फिर मैं कंफर्मेशन मैसेज डाल दूंगा कि भाई इस तरीके से। आज इसलिए छुड़वा रहा हूँ क्योंकि फिर बस की नहीं रहेगा, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, आपने तो जैसे पढ़ा हुआ है, तो आप बहुत जल्दी जल्दी निकल गए। कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी करा दूँ, इंटरेक्शन तो करा दूँ। ये 250, 249, 254, ये वही है कि जो मान लो किसी भी मुहूर्त के अंदर पार्लियामेंट ने भी लॉ बना रखा है और स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना रखा है।
ठीक है ना। हाँ, जुडिशरी में भी आता है क्वेश्चन, पक्का आता है इसमें, ठीक है ना, तो इसमें भी आएगा, ले देंगे वही पार्लियामेंट ही है, ठीक है ना। ना इमरजेंसी, इमरजेंसी नहीं करा, चलो ठीक, ओके।